आरपीएफ की एसआई और कांस्टेबल की 4600 प्लस वैकेंसी के लिए जो नोटिफिकेशन आया है उसका जो फॉर्म है वो 14 तारीख से शुरू हो चुका है। लेकिन बच्चों को एक बड़ी कंफ्यूजन है कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के विषय में। तो उसकी सारी जानकारी, आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस से, एससी एसटी से, किसी भी कैटेगरी से हैं, आप ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को पूरा, और चीजें बड़ी स्पष्ट हो जाएंगी आपके लिए कि आपको जो सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो या कास्ट सर्टिफिकेट हो, वो कहां से बनवाना है, कैसे बनवाना है, कब का होना चाहिए, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी जानकारी आपके सामने होने वाली है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात कर लेता हूं आरपीएफ में भर्ती परीक्षा की, तो कांस्टेबल में आपके 35 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, 35 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, 70 क्वेश्चन जीके जीएस के होंगे, टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, जिसको करने के लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी, और इसके लिए जो उम्र है कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में आप अप्लाई कर सकते हैं तो 18 वर्ष से 28 वर्ष है, और इसके लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो 10th पास होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं एसआई भर्ती परीक्षा की कर लेता हूं तो यहां पे भी आपको मैथ के 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जीके जीएस के 70 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टोटल 120 क्वेश्चन यहां पे भी आपको 90 मिनट में ही सॉल्व करने हैं। अब बात करता हूं आगे की। एसआई भर्ती परीक्षा में भी एक क्वेश्चन का वेटेज 1 नंबर का होगा, और नेगेटिव मार्किंग जो होगी 1/3 की होगी। यहां पर अगर मैं एज की बात करता हूं तो 20 से 28 वर्ष इसकी एज होगी, और ग्रेजुएशन इसकी एलिजिबिलिटी होगी, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए, अपेयरिंग होने चाहिए। ठीक है, आगे की चर्चा कर लेता हूं कास्ट सर्टिफिकेट की। जरा बच्चों इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से ही समझिएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी चर्चा कर लेता हूं तो इसकी जो इंपॉर्टेंट जानकारी है, देखिए जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, बहुत ध्यान से देखना बच्चा, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो सर्टिफिकेट क्लोजिंग डेट के पहले का होना चाहिए। क्लोजिंग डेट का मतलब क्या है? क्लोजिंग डेट का मतलब ये है कि जब फॉर्म की अंतिम तिथि है जो कि 14 मई है, तो इससे पहले का क्या होना चाहिए? आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसको आप बनवा लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। नया पुराना जिनके पास है, पता नहीं वो स्टेट का है, सेंट्रल का है और कितना पुराना है, तो मेरी सलाह यह है कि आप इसको बनवा लीजिए। और नया बनने में भी इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, मैं आपको बहुत हार्डली बता रहा हूँ तो 7 दिन का समय लगेगा। कुछ बच्चों ने देखा है और बताया है उन्होंने कि सर मैंने 3 से 4 दिन में बनवा लिया है। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूं इसके फॉर्मेट की कि ये किस फॉर्मेट का होना चाहिए। बच्चों ध्यान से सुनिएगा, तो जो नोटिफिकेशन आपके पास आया है ना, किसी भी फॉर्मेट में आप इसको ना बनवाएं। याद रखिएगा, जो नोटिफिकेशन आपके पास आया है उस नोटिफिकेशन में एनेक्सर दिए हुए हैं, उस एनेक्सर का ही फॉर्मेट लीजिएगा। देखिए, अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको एनेक्सर 1 में जो फॉर्मेट दिया हुआ है, नोटिफिकेशन के एनेक्सर 1 में जो फॉर्मेट दिया हुआ है उस फॉर्मेट में आप इसको बनवाइएगा। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले बच्चे एनेक्सर 2 के फॉर्मेट में इसको बनवाइएगा, और जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले बच्चे हैं, उनके लिए जो फॉर्मेट दिया है वो एनेक्सर 3 में दिया है। तो आप अगर इस कास्ट सर्टिफिकेट को बनवा रहे हैं तो इन एनेक्सर में दिए हुए फॉर्मेट के हिसाब से ही बनवाइएगा, इसके अलावा मत बनवाइएगा, मान्य नहीं होगा। और आखिरी बात आती है, क्योंकि आरपीएफ की जो नौकरी है बच्चा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, इसलिए इसका जो प्रमाणीकरण कास्ट सर्टिफिकेट का होगा वो सेंटर वाला होना चाहिए, स्टेट वाला मान्य नहीं होगा। और फॉर्मेट कहां से आपको मिल जाएगा? इसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और बनने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो 14 मई से पहले तक का आप बनवा लीजिएगा। निश्चित तौर पर आपका बहुत कम समय में लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। ठीक है, इसको आप जरूर ध्यान देखिएगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। ठीक, किसी भी पास की तहसील कार्यालय या डीएम ऑफिस से जाकर आप इसको अथॉरिटीज करा सकते हैं, बनवा सकते हैं। आगे की बात करता हूं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले जो बच्चे हैं उनके लिए जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा रहे हैं उनके लिए भी एक विशेष जानकारी है कि आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट ना, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑथराइज्ड होना चाहिए, ये भी स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलेगा। तो जिन बच्चों के पास पुराना है उनसे निवेदन है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए। और आपको ये पता होना चाहिए कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो होता है फाइनेंशियल ईयर से फाइनेंशियल ईयर तक का होता है। अप्रैल शुरू हो गया है, नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है, आप बनवा सकते हैं। ठीक है, जितने भी पहले ईडब्ल्यूएस बने होंगे उन सभी के ईडब्ल्यूएस 31 मार्च तक वैलिड होंगे, वो अब होंगे ही नहीं। ये बात आपको नहीं पता होगी। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक वैलिड होता है। तो जिनके पुराने बने हैं वो इसको कैंसिल कर दो, कैंसिल मानो कि वो अपने आप कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको मेरा सलाह है कि आप नया बनवा लीजिएगा, लेकिन याद रखना वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ही होना चाहिए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी विशेष तौर पर। अच्छा, अब मैं बच्चों आपको बता दे रहा हूं कि हमारी एप्लीकेशन यानी माई पाठशाला की एप्लीकेशन पर आरपीएफ की एसआई के और कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के बैचेस शुरू हो चुके हैं। ठीक है,
कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के बैचेस शुरू हो चुके हैं। आप अगर निश्चित सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हो, मैं गारंटी से बोल सकता हूं आपकी सफलता इस बैच से 100% सुनिश्चित होगी। इसका नाम ही है फाउंडेशन बैच, और फाउंडेशन बैच का मतलब हर एक चीज आपको बिल्कुल बेसिक से मिलेगी। साथ ही साथ बच्चों जो भी आपको पढ़ने को मिलेगा उसकी डबल कॉलम पीडीएफ आपको दी जाएगी। डबल कॉलम पीडीएफ के साथ साथ जितने भी वीडियोस हैं उनको आप डाउनलोड कर सकते हो कभी भी, और वो 24 घंटे 24/7 आपके पास अवेलेबल रहेंगे, हटेंगे नहीं, ठीक है। पीडीएफ के डाउनलोड का ऑप्शन भी आपके पास रहेगा। पीडीएफ के डाउनलोड का, चाहे आप एसआई भर्ती परीक्षा के लिए ले लें, बैच में एनरोल करिए, चाहे कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए, ये सारी चीजें आपके लिए रहेंगी। और जो फैकल्टी आपको इसमें पढ़ाएंगे उन सभी फैकल्टी को 10 से 12 वर्ष का एक बेहतरीन अनुभव है। उनको ये पता है कि रेलवे के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इस बैच में एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, पहली चीज तो आप माई पाठशाला की एप्लीकेशन को क्या कर लीजिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए माई पाठशाला ऐप, और वहां पर रेलवे वाले सेक्शन में जाके इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या आती है, आप बैच में एनरोल नहीं कर पाते हैं, तो आप ये दिए हुए नंबर 63 93 125 760 पर, या फिर बच्चा 96 96 10 24 11 पर, इन दोनों में से किसी भी नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और कॉल करने के बाद अगर आप जो भी कॉल उठाता है उससे बोलते हैं कि मैडम जी हमारा ये जो कूपन कोड होगा या कोड होगा वो कैपिटल A कैपिटल D 10 होगा, तो आपको इस बैच में 75% तक का बेहतरीन डिस्काउंट देने के साथ बहुत कम दाम में सारे सब्जेक्ट की जो चीजें हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए इतने रखते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।